Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. वीडियो देखने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपको हमारे चैनल से किसी भी टॉपिक पर वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक सर्च करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास में बाय लॉ मेंटोरिंग लिखें और फिर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने पढ़ना है टेनेंसी एक्ट 1887 का पोर्शन जो है लायबिलिटी टू इजेक्टमेंट। आज हम वो स्टडी करेंगे जिसमें दो सेक्शंस आएंगे। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 40, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 41। सेक्शन 39 और 40 और 41 में क्या लिखा हुआ है, इसमें तीनों में ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट बताया हुआ है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इजेक्टमेंट कहते किसको है। जब एक लैंडलॉर्ड जो है अपनी ज़मीन से टेनेंट को किसी भी रीज़न की वजह से उस लैंड से निकालता है तो उसको हम कहते हैं कि ये इजेक्टमेंट है। टेनेंट को लैंडलॉर्ड का अपनी ज़मीन से निकालना इजेक्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इजेक्टमेंट जो है वो वैलिड ग्राउंड्स पर होनी चाहिए। मतलब आप गलत तरीके से किसी को इजेक्ट नहीं कर सकते, आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए उसे इजेक्ट करने का। अब वो रीज़न्स कौन कौन सी होंगी, वो ग्राउंड्स कौन कौन से होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले आ जाता है सेक्शन नंबर 39, ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट। ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है उसकी इजेक्टमेंट के लिए कौन कौन से ग्राउंड्स हैं ये हमने आज स्टडी करना है। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 39 में ऑक्यूपेंसी टेनेंट के ग्राउंड्स जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन से, कि अगर टेनेंट जो है वो लैंड को अनफिट पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। अब अनफिट पर्पसेस कौन कौन से हो सकते हैं, कि हो सकता है किसी इलीगल पर्पज़ के लिए यूज़ किया हो, जिस पर्पज़ के लिए उसने यूज़ करना था वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की गई लैंड, लेकिन किसी इलीगल या अनफिट पर्पज़ के लिए यूज़ की है, जिससे हो सकता है कि लैंडलॉर्ड की ज़मीन को नुकसान हो या वो पर्पज़ ही इलीगल हो। उसके बाद कौन सा ग्राउंड आता है कि विदाउट सफिशिएंट कॉज फेल टू कल्टीवेट व्हेन द रेंट इज़ पेएबल इन काइंड। अब जो फसल काश्त करने के लिए उसने ज़मीन लैंडलॉर्ड से ली थी, जिस फसल के लिए ली थी वो वाली फसल वो काश्त नहीं कर रहा, उसके अलावा किसी और फसल को काश्त कर रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकती है। उसके बाद रीज़न कौन सी होगी, एरियर ऑफ रेंट हैज़ बिन पास्ड अगेंस्ट हिम, कि उसके ऊपर जो है वो कोर्ट की तरफ से एक एरियर ऑफ रेंट की एप्लीकेशन जो है या फिर डिग्री पास की हो चुकी हो, जिसमें ये बात बताई गई हो कि इस बंदे ने रेंट पे नहीं किया कुछ अरसे से लैंडलॉर्ड का। मतलब वो रेंट नहीं पे कर रहा लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रुक रहा है। तो जाहिर है जब एक ये प्राइमरी राइट है लैंडलॉर्ड का कि उसको रेंट पे किया जाए, जब रेंट ही पे नहीं करेगा तो फिर टेनेंट को वहाँ रुकने का कोई जवाज़ भी नहीं बनता, तो वहाँ से उसको लैंडलॉर्ड जो है वो निकाल सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 में ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट फॉर फिक्स टर्म। अब एक टेनेंट जो है उसने लैंडलॉर्ड की ज़मीन ली हुई है फिक्स टर्म के लिए, एक मतलब मखसूस उसकी मुद्दत है उसके लिए उसने ली हुई है, तो वहाँ से उसको इजेक्ट कैसे किया जा सकता है। अब जाहिर है इसके दो तरीके। सबसे पहले तो व्हेन द टर्म एक्सपायर, जितनी टर्म के लिए उसने लिया है वो टर्म ही एक्सपायर हो जाएगी, तो उसके बाद उसको वहाँ से खुद ब खुद वो निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इजेक्टमेंट नहीं होती, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा हो गया है, जब जितनी टर्म के लिए उसने ली थी वो पूरा हो गया तो वो खुद ब खुद वहाँ से चला जाएगा। अब दूसरी रीजंस कौन सी हो सकती हैं इसके अलावा, कि ये टाइम पूरा होने से पहले, टर्म एक्सपायर होने से पहले ही अगर वो कोई ऐसा काम करता है कि उसको निकाला जा सके, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो सेम वही रीजंस होंगी, सेम वही ग्राउंड्स होंगे जो हमने सेक्शन नंबर 39 में पढ़े होंगी, सेम वही ग्राउंड्स होंगे जो हमने सेक्शन नंबर 39 में पढ़े। तो अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 41 पे। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 41, इजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर का क्या मतलब है कि एक टेनेंट है उसने ज़मीन लैंडलॉर्ड से ली है लेकिन 1 साल के लिए ली है, मतलब 1 साल के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा टेनेंट है तो उसको जब उसका एग्रीकल्चरल ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी इजेक्टमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई टेनेंट है जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है और ना ही उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट है, तो उसको पिछले ग्राउंड्स के तहत ही इजेक्ट कर दिया जाएगा। ये था सेक्शन नंबर 41। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.